साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी दिन भर में, औपचारिक वर्जन का हमें पुलिस का इंतजार रहेगा, लेकिन ये जरूर तय है कि जिस तरह स्वाति मालीवाल ने भी अभी सवाल उठाया कि दबाव में केसीआर भी थे क्योंकि शादियां अटेंड कर रहे थे, उनके मंत्री ये कह रहे थे कि भाई पुलिस को क्यों नहीं फोन किया, दिशा ने अपनी बहन को क्यों फोन किया, तो कहीं ना कहीं सरकार भी बहुत दबाव में थी इस मामले को लेकर। जी, पूरी तरह से दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन अब मैं अगेन यही कहूंगा कि किसी भी निष्कर्ष पर इस वक्त पहुंच पाना हमारे लिए जल्दबाजी होगा, क्योंकि घटनाएं और सारी चीजें उस तरीके से सामने आ रही हैं कि एक तरफ पुलिस ने हो सकता है जबरन एनकाउंटर कर दिया हो क्योंकि वो दबाव में थी, हो सकता है कि वो असली भाग रहे हो सकता है कि वो अपराधी वाकई भागने के लिए पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश कर रहे हो, इतनी हिम्मत आ गई हो, और तीसरा तब वर्जन आ रहा है कि अच्छा हुआ जो हुआ। तो इस तरह के वर्जन पूरे दिन भर आते रहेंगे, क्योंकि घटना ही कुछ इस तरह की है कि इस पर जल्द से जल्द कोई प्रतिक्रिया दे पाना बड़ा मुश्किल है। इतना जरूर है कि वो चारों जिन्होंने ये कृत्य किया, जिन पर आरोप था कि कृत्य उन्होंने किया, अब वो नहीं है और उनके साथ किसी की हमदर्दी कम से कम नहीं है। दूसरी तरफ हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्या अगर ये चीज जो है इसको देख के हमें संतुष्टि होती, क्योंकि वो पुलिस ने अपना त्वरित कार्रवाई उस मौका वारदात को देखते हुए किया, हालात को देखते हुए किया, लेकिन क्या ये सब कुछ एक सहज है, या फिर दूसरी तरफ सवाल उठता है जो पुलिस सरकार का रवैया अब तक का रहा है उसको देखने के बाद हमारी व्यवस्था का। स्वाति मालीवाल एक बिगर पिक्चर क्रिएट कर रही थी, अभी इस वक्त स्क्रीन पे आप जो बता रही थी हम देख भी रहे हैं कि उसको अगर देखें तो ये चारों लड़के जो जिनको आरोपी बनाया गया था, इनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में पुलिस ने कहा कि कहीं से भी इनको दुख नहीं हो रहा था, इनके हावभाव को आप पछतावा नहीं था, उस पर भी नहीं देख रहे, इनको कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं था इस चीज का। और फिर इनके अंदर ये हिम्मत करना है कि ये छीन के भागे, तो जाहिर तौर पर पुलिस ने अपना काम उस तरीके से किया। अब पुलिस इसके लिए सपोर्ट में क्या देती है वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये जो चीजें हैं ये आज हुआ है, आज सुबह हुई है, रात की घटना है, घटना के बारे में, इस पर्टिकुलर घटना के बारे में जो तथ्य आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ब्रॉडर वे में हम बात कर रहे हैं एक व्यवस्था की। क्या ये जो चीज हुई ये व्यवस्था को सुधार के लिए थी, या फिर ये व्यवस्था को सुधार करने की तरफ इशारा करती कि हमें सुधार करना चाहिए? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी की कहावत भी कई लोग कह सकते हैं, लेकिन ये कहावत कह देना कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी एक सही परंपरा नहीं हो सकती। परंपरा से मेरा मतलब है हमारे लॉ एंड ऑर्डर की चीज को इन्फोर्समेंट करने वाली चीजों को, उनकी व्यवस्थाओं को स्ट्रांग होना, हमारी जांच प्रक्रिया, तमाम चीजों को स्ट्रांग होना, वो शायद एक लूप होल है बहुत बड़ा। और रोहित, और साथ ही साथ अगर एनकाउंटर होता है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, वो इस मामले में पुलिस ने फॉलो किए ही होंगे, हम अभी इस स्टेज के ऊपर तो प्रिज्यूम करके ही चलेंगे। यह मान सकते हैं कि उन्हें रोकने की बोला गया होगा और रुके होंगे, पहले उनके पैर में मारने की गोली की कोशिश की गई होगी, उनको रोकने के लिए और तमाम तक घेरने की कोशिश की गई होगी, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। जो स्टैंडर्ड होता है कि आपको इस प्रक्रिया के तहत चलना है, लेकिन अगेन इस घटना में क्या क्या हुआ ये निकालना बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो उसके साथ आप अंदाजा लगाइए कि चारों को अगर गोली मारी गई तो पुलिस कितनी तैयार हो कि चाक चौबंद होकर वहां पहुंची थी। पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह वेल इक्विप्ड थी और पुलिस के पास सारी चीजें थी कि उनको उन्होंने भागने नहीं दिया। अब सवाल सिंपल ये है कि इस वक्त जो घटना घटी है हैदराबाद में, उस चीज को देख करके वहां पर अब फॉरेंसिक टीम जाएगी। अब फॉरेंसिक टीम इस सारे तथ्यों को वहां से कलेक्ट करेगी। पुलिस इस वक्त बताने के लिए पूरी घटना के लिए सिर्फ पुलिस और पुलिस ही है, दूसरा कोई नहीं है। क्या उस घटना के दौरान वहां पे कोई चश्मदीद भी था? क्योंकि NH-44 जाहिर है सन्नाटे में नहीं होगा, कोई ना कोई आने जाने वाली गाड़ियां ऊपर से आना जाना कर रही होंगी, या कोई ना कोई हो सकता है आसपास के लोग भी हो, तो वो भी हो सकता है सामने आए। और जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि वहां पे NH-44 पे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से वहां पे क्राउड इकट्ठा हो गया है, जमा हो गई भीड़, वो पूरे रास्ते को जाम कर सकती है। इसीलिए ये सवाल करना कि रात के अंधेरे में ही पुलिस क्यों गई, इसे खारिज किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस के लिए और कोई चारा नहीं था। अगर पुलिस उजाले में लेके जाती तो कहते कि उजाले में लेके आई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, लोग मारने पीटने दौड़ने लग जाते और हो सकता है कि पथराव भी हो जाता। पुलिस ये रिस्क ले नहीं सकती थी, इसीलिए पुलिस रात में गई, और रात में लेके गई तो सवाल उठता है कि लोग उठाने लग जाएंगे कि भाई देखिए आपने एनकाउंटर कर दिया। तो पुलिस के लिए बड़ी ये दुरह स्थिति है कि पुलिस को अपनी सफाई भी देनी पड़ेगी और अपना बचाव भी करना पड़ेगा, दोनों तरह से। तो पुलिस ने पहली दृष्टि में तो सही कार्य किया कि वो रात के अंधेरे में लेके गई। दूसरी चीज रिकंस्ट्रक्शन हुआ है
यानी नाट्य रूपांतरण या फिर बोले कि उस पूरे सीन को रिक्रिएट करके दोबारा एक तरीके से शूट किया गया है, तो वो कैमरे पर होना चाहिए, वो भी आ जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको लेकर आए। लेकिन दिशा के घर वाले जिनके साथ पूरा देश खड़ा है, आज उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है और वो प्रतिक्रिया कह रही है कि हाँ, हम इस चीज से संतुष्ट हैं। वो उन्हें सुकून है कि हाँ, हमारी बेटी के साथ जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने किया, वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी सरकारी मेजबानी अब नहीं होगी। तो ये एक राय जो दिशा के घर वालों से आई है, उनकी प्रतिक्रिया आई है, ये पूरे देश की प्रतिक्रिया है और सभी को उनसे पूरी तरह उनके साथ खड़े। सिर्फ सहानुभूति नहीं है, आक्रोश भी है। अब इस घटना के बाद हैदराबाद की पुलिस, वहां के मुख्यमंत्री और वहां का प्रशासन जो लगातार टारगेट में था, शायद अब उसको लेकर के, जो आपने एक तरीके से एक बात कही, उसको लेकर के हाँ, वो राहत की सांस ले रहे होंगे कि उन्होंने जो पहली बार में सुनेगा सुने तो उसको लगेगा वो चट अपराध पट न्याय वाली चीज हुई है। अब ये न्याय है या एक घटना थी या एक हालात की मजबूरी थी जिसकी वजह से पुलिस उठाया, ये सब कुछ हमको थोड़ा पहली बार में सुनेगा सुने तो उसको लगेगा वो चट अपराध पट न्याय वाली चीज हुई है। अब ये न्याय है या एक घटना थी या एक हालात की मजबूरी थी जिसकी वजह से पुलिस उठाया, ये सब कुछ हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रोहित, और बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें क्योंकि खुद एक आरोपी की मां ने कह दिया था कि इसे भी जिंदा जला दो, तो सहानुभूति तो इन चारों के साथ देश भर में किसी की भी नहीं थी। बिल्कुल, सहानुभूति किसी की भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो हम बार बार कह रहे हैं कि पुलिस ने इनको जो मौके पर कॉल लिया, जो एक्शन लिया, जैसा वो बता रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब इसके बाद किसी को इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से सोचने का मन नहीं करेगा कि भाई हाँ, उनके अधिकार क्या थे, उनके अधिकार थे नहीं थे, क्या वो अधिकार के लिए उनको भी हम रोकना चाहिए था, उन्हें कहीं उनके साथ फर्जी तो नहीं हो गया। ये सवाल उठाने वाले कम ही होंगे। लेकिन अगेन वो सवाल एक उठाए चाहे दो उठाए, हमें अपनी व्यवस्था को कॉन्क्रीट करना जरूर है। वो कॉन्क्रीट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली और देखने वाली तमाम पुलिस, तमाम व्यवस्थाओं को हमें ध्यान रखना होगा। और रोहित, इस वारदात के बाद खास तौर से देश में भी एक तरह से संदेश जाता है, वो इसलिए क्योंकि उन्नाव, बक्सर, राजस्थान में तो 6 साल की मासूम स्कूल जाने वाली बच्ची के साथ जिस बर्बरता के साथ बलात्कार को अंजाम दिया गया, पूरे देश भर में संदेश जाएगा। ठीक है, लगता है हमारा संपर्क रोहित से टूट गया है, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त एनकाउंटर में मारे गए हैं चारों के चारों आरोपी जिन्होंने हैदराबाद की बेटी के साथ बर्बरता की थी, रेप को अंजाम देने के बाद उसे जला दिया था। अब चारों आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं। हैदराबाद पुलिस का डिटेल्ड वर्जन आना बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं उन्हें देख लीजिए ध्यान से। ये NH 44 का वो इलाका है जहां पर कुछ ही दूरी पर, ये खास तौर से आप देखेंगे जो अंडरपास वाला इलाका है, वही जगह है जहां पर हैदराबाद की बेटी के साथ पहले गैंगरेप हुआ, सोची समझी साजिश के तहत, और उसके बाद उसे जला दिया गया। बताया ये जा रहा है कि आज सुबह 3 से 5:30 बजे के बीच में क्राइम सीन को लोगों को सबको बताई दे देता हूँ। मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता होगा। What about your feelings? Yeah. Accused have been encountered and I feel very happy for it, and I think this would be an example and nobody will even think of doing it, and I think it's a record time they have did this. I would like to extend my thanks to each and every people who have supported us, as well as police, media and Telangana government and everyone. तो एक तरफ आप देख रहे हैं प्रतिक्रियाएं परिवार की आई हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतुष्ट महसूस कर रहे हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिला। जो डिटेल प्रतिक्रियाएं, पुलिस का औपचारिक वर्जन आएगा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, हैदराबाद के दोषियों का एनकाउंटर हो गया है। चारों के चारों आरोपी
गोली मारी उनको और उसके बाद वो मारे गए क्योंकि भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हथियार छीनने की पुलिस की तरफ से कोशिश की, जब पुलिस उन्हें एग्जैक्ट क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए उस स्पॉट पर लेकर जा रही थी जहां पर हैदराबाद की बेटी के साथ इन्होंने गैंगरेप किया और उसके बाद उसको बर्बरता से मारा पीटा और मौत के घाट उतार दिया, उसके शव को जला दिया सबूत मिटाने के लिए। आप ये तस्वीरें देखिए, ये आज की बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी खबर है और एक तरह से देश भर में इसका संदेश जाएगा। अब से कुछ देर पहले दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। निर्भया के आरोपी अब तक सरकारी मेहमान बने हुए हैं। 2012 की निर्भया के आरोपी अभी तक सरकारी मेहमान हैं। उसके परिवार वालों को अभी तक इंसाफ का इंतजार है, लेकिन हैदराबाद रेप और मर्डर के जो आरोपी थे वो चारों के चारों उन्हें पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया है। आपको बता दें, जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने कहा, लेकिन जंग जारी रहेगी। देश पूरा का पूरा आक्रोशित है क्योंकि आधी आबादी अपने आप को महफूज महसूस नहीं करती है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस के डंडे का डर नहीं है। देश भर में सैकड़ों लाखों ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहां पर कैमरास नहीं है, अंधेरा है, वहां पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। और बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं है, उन्नाव की बेटी जिसे कल वो हियरिंग के लिए जा रही थी, सुनवाई के लिए जा रही थी, रेप पीड़िता थी, उसको आरोपियों ने जिंदा जला दिया। 90% बर्न इंजरीज के साथ उसे एयरलिफ्ट करके आज सफदरजंग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सोचिए, विक्टिम्स, पीड़िताएं इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती हैं, कभी भी शिकार बन सकती हैं इन आरोपियों का। वहीं दूसरी तरफ इंसाफ नहीं मिलता है उनको, सालों पे साल बीतते चले जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से अब उन्नाव, बक्सर, राजस्थान में तो 6 साल की स्कूली बच्ची के साथ उसी की स्कूल बेल्ट से उसका गला घोट दिया गया और उसके बाद रेप के बाद उसे मार दिया गया, तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये आधी आबादी को इंसाफ दिलाने की जंग है और उसके लिए ये एक बड़ा संदेश भी है। देखिए, संदेश हो सकता है, लेकिन क्या ये संदेश इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है, ये देखना बड़ा जरूरी है। और अभी मैं दिशा के घर वालों को भी सुन रहा था, उनके घर से एक प्रतिक्रिया आई जिसमें उसमें कहा गया कि ये जस्टिस की तरफ एक कदम है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या ये न्याय है या फिर बला छुड़ाने की कोशिश। न्याय 3 चीजें से सामने आती है, एक न्याय का होना, दूसरा बला छुड़ाने की कि भाई छोड़ो, अब हम फंस चुके हैं, इतना मामला परेशान हो चुके हैं, उसे किनारे करो, रफा दफा करो, मामले से पिंड छुड़ाओ। तीसरी चीज होती है कि हाँ, एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट यानी एक ऐसी घटना जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। ये 3 चीजें हैं। हम इन तीनों चीजों की तरफ से अगर हम बतौर देखिए, हम जनमानस के तौर पर बात भी कर सकते हैं, पत्रकार के तौर पर भी बात कर सकते हैं। तो क्या सबसे पहला सवाल जो बार बार दिमाग में उठता है, वो सवाल ये उठता है कि ये चीज, इसको न्याय कहा जाएगा क्या? क्या ये न्याय के तहत आएगा या फिर पुलिस की बला छुड़ाने की कोशिश के तहत भी आ सकता है, या फिर इसको आप एक घटना, दुर्घटना के तौर पर देखिए जिस पर किसी का बस नहीं था। इन सभी चीजों को हमको बतौर एक तटस्थ व्यक्ति की तरह देखना होगा। गुस्सा, नाराजगी सब जायज है, और जायज ही नहीं बल्कि वो है, देश में अपनी तरफ पूरा फैला हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज हम बार बार कह रहे हैं इस चीज को देखते हुए कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पुलिस के वर्जन का, पुलिस क्या कह रही है, पुलिस किस तरीके से इस तथ्यों को अपने सामने रखती है। और इसे, क्योंकि बार बार सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये कोई अगर बोला जाए कि न्याय हो गया है, न्याय इसे कहना मेरी नजर में सरासर गलत होगा। न्याय नहीं माना जा सकता न्याय, क्योंकि एक एनकाउंटर, 2, अगर आप मान भी लीजिए न्याय के तहत इसको देखा जाए, कितने एनकाउंटर आपको फिर देश में भी करने पड़ेंगे? और क्या एनकाउंटर कर लेना इस व्यवस्था को सही करता है, दुरुस्त करता है? सबसे बड़ा सवाल ये है रोहित। सवाल इसलिए भी क्योंकि इस डिबेट के अंदर घटना के तौर पर देखिए कि घटना हुई है, और इस घटना, ये तस्वीर देखिए जहां पर इनको मारा गया, उस जगह की तस्वीरें एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज दिखा रहा है इस वक्त। उस जगह जहां इन्हें ढेर किया गया, वो देखिए झाड़ियों के बीच की जगह जहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच में उनको वहां मारा गया। और वो दो शव यहां दिखाई दे रहे हैं, बाकी शव भी और जो है उनका 3 शव है, माफ कीजिएगा, 3 शव यहां पर एक साथ रखे हुए हैं।
जिन्हें हम दिखा नहीं सकते, और वहां पर पुलिस उन्हें घेर के खड़ी है। ये सुबह की तस्वीरें हैं, एनकाउंटर के कुछ समय बाद की है, क्योंकि एनकाउंटर रात को 3 से 4 बजे के बीच में हुआ है। उसके हिसाब से देखा जाए तो उस दिन को उजाले में जब सूर्य उग गया उसके बाद तस्वीर खींची गई है, और ये सड़क से काफी दूसरी तरफ है। आंचल जिस तरीके की हम बात शुरू में बता रहे थे वैसे ही दिखाई दे रहा है कि सड़क से नीचे ढलान थी, उस ढलान के पास इनके शव दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल रोहित, और क्योंकि पहली प्रतिक्रियाएं ये भी आ रही हैं लोगों की कि ये थोड़ा सा फिल्मी लगता है जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हमें औपचारिक तरीके से पुलिस क्या कहती है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें इतना तो बयां कर रही हैं कि ये चारों आरोपी जब मारे गए उसके बाद हैवी पुलिस प्रेजेंस है, और कमिश्नर खुद, इतना सीरियस मामला था कि खुद वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, और अगर इतनी सीरियस पुलिस हो गई होती पहले तो शायद दिशा के घर वालों को बहुत तकलीफ न हो रही होती जब वो मामले को लेके पहुंचे थे कि हमारी बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हम वो दुखी थे, डरे हुए थे कि क्या हो रहा है, मेरी बेटी से संपर्क नहीं हो रहा, आखिरी बार कॉल के बाद तो मिल नहीं पा रहे। तो उस वक्त भी पुलिस को एक्शन में लेना चाहिए था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कई लोग जो बहुत उत्साहित हो जा रहे होंगे कि वाह क्या काम किया, क्या जहांबाजी की गई है और चारों को ढेर कर दिया गया है, ये पुलिस ने अपनी तरह से फिल्मी न्याय दे दिया है। तो ये फिल्मी न्याय से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित समाज। क्या हमारी उस बेटी के लिए जो जिस वक्त वो फोन करके अपने घर वालों को बता रही थी और घर वाले भी दौड़े हुए थे और घर वाले चाह रहे थे कि भाई हाँ हमारी बेटी कैसी क्या है, पुलिस तुरंत एक्शन ले, वो एक्शन भी बड़ा जरूरी है। उस वक्त के एक्शन भी जरूरी है कि क्या हुआ, क्या उस वक्त पुलिस ने उस समय उनके साथ सिंपैथी चढ़ाई। तो क्या हुआ ये अभी दिन में हमें पता चलेगा। बस कुछ ही देर बाद हमारी बड़ी कवरेज जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक।